वालेकुम, डॉक्टर मौज़म शहबाज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो सुरबैक्स ज़ी पर है। नाम तो सुना ही होगा, आजकल हर घर पे मोस्टली कोई ना कोई बंदा इसका यूज़ कर रहा है और रेगुलर बेसिस पे इसको यूज़ कर रहा है। कोरोना में बहुत ज़्यादा यूज़ था, कोरोना के बाद इसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि ये क्या करती है, इम्यूनिटी बूस्ट करवाती है। सुरबैक्स में जिंक पाया जाता है। सुरबैक्स ज़ी जैसे कि नाम से ही मेंशन है, ज़ी का मतलब इसमें जिंक है और ये इम्यूनिटी बूस्ट करवाती है। इसमें जितने भी वाइटामिन हैं, सुरबैक्स ज़ी असल में मल्टी वाइटामिन है, इसमें और भी वाइटामिन पाए जाते हैं और सब वाइटामिन जो है वो क्या करते हैं, इम्यूनिटी को ही बूस्ट करवाते हैं। और सबको पता है कि इम्यूनिटी बूस्ट करवाती है, ताकत के लिए है, तो इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। और असल में लोगों को इसके खाने के तरीके का नहीं पता कि इसका इंटेक किस तरह से लेना है, किसी मील के साथ लेना है या मील के बगैर लेना है, डे में लेना है, नाइट में लेना है। तो आज मैं आपको इसकी कंपोजिशन के बारे में बताऊंगा, इसका यूज़ क्या है, कहाँ पे इसका क्या रोल प्ले करता है और इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले मैं इसके यूजेस की बात करूँगा। हमारी बॉडी के अंदर कुछ इसेंशियल विटामिन्स की ज़रूरत होती है जो कि माइनर क्वांटिटी में इसकी ज़रूरत होती है और जो नॉर्मल मील हम यूज़ करते हैं कि उससे अगर इसकी ये क्वांटिटी पूरी ना हो सके तो फिर हम क्या करते हैं, बाहर से कोई इंटेक लेते हैं, कोई ड्रग या कोई डोज वगैरह, किसी टैबलेट जैसे कि सुरबैक्स ज़ी ही है, इसको यूज़ करके तो हम उसकी जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा किया जा सकता है। तो यूज़ में इसके क्या, सबसे पहले मैं आपको इसके यूज़ के बारे में बताऊंगा कि ये किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जा सकती है। सबसे पहले तो इसका काम जो है वो इम्यूनिटी बूस्ट का है। आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे तरीके से ये बूस्ट करवाती है। फिर उसके बाद आपके हेयर में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, आपके आइज़ विजन में, आपके स्किन में, आपके नेल में, टीथ में। और उसके बाद आपके ये क्या, मेल और फीमेल, ये फर्टिलिटी में बहुत अहम रोल प्ले करती है। स्पर्म्स और हार्मोन्स, ओव्यूल्स वगैरह की प्रोडक्शन जो है वो अच्छे तरीके से करवाती है, क्योंकि डेफिशिएंसी हो गई उसकी कमी को पूरा करती है। अच्छा, इसके साथ अब आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स का भी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है कि आपको कंपल्सरी है इस चीज़ का कि भाई आपको इसका पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके इसका यूज़ का तरीका जो है वो इस तरह से होना चाहिए। कुछ लोग हैं कि उसको यूज़ करते हैं मील के साथ और या दूध के साथ, या कोई अपनी पहले से जो कोई शुगर पेशेंट है, कोई हार्ट का पेशेंट है, अपनी मेडिसिन यूज़ कर रहा है तो उसके साथ यूज़ कर लेते हैं, इकट्ठी खा लेते हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है यूज़ करने का। इसको यूज़ करना है आपने पानी के साथ। खाना अगर खा लिया तो खाने के बाद आपने कोई आधा गिलास पानी या उससे कम कोई घूंट हो जिससे आप अपनी इस मेडिसिन को यूज़ कर लें। कुछ लोग दूध के साथ खा लेते हैं, उसमें कैल्शियम होता है और वो जिंक के साथ जो है ना एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन को बहुत कम कर देते हैं। तो जब आपकी एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर कम से कम होगी तो फिर इसको खाने का फ़ायदा ही क्या हुआ। तो अब आप इसको पानी के साथ यूज़ करेंगे तो इसका इंटेक अच्छा होगा, इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी और आपकी डेफिशिएंसी जो है वो अच्छी पूरी हो जाएगी। दूसरा ये है कि मेल इसको अगर आप डे टाइम में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, या आफ्टरनून में आप अपने लंच के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि अपनी किसी मेडिसिन के साथ यूज़ ना कीजिए इसको सेपरेट। अगर आप कोई मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे डायबिटिक पेशेंट है तो शुगर की मेडिसिन यूज़ कर रहा है या हार्ट की यूज़ कर रहा है तो उसके साथ ना ले, इसको सेपरेट घंटे बाद, 2 घंटे बाद या तब यूज़ करें जब आपकी किसी और मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। और इसके साइड इफ़ेक्ट का ये मसला है कि कुछ लोग हैं उनको स्टमक इशू है, डायरिया हो जाता है, जो स्टमक है वो काफ़ी वीक हो चुका है, किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता। और किसी लोग हैं उनको किडनी इशू है और इसके कुछ लोग हैं उनको एलर्जी हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो इससे बचने के लिए अगर आप पहले कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो आपको इससे पहले किसी से रिकमेंड करवानी पड़ेगी, फिर उसके बाद इसको यूज़ किया करें। ऐसे यूज़ करेंगे तो यूज़ करने आप अपनी तरफ से बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं लेकिन उल्टा उसका नुकसान हो जाता है, ठीक है। और इसको बताने का मकसद सिर्फ यही था कि ताकि आप लोग अगर किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो किसी प्रॉपर तरीके से यूज़ करें ताकि आपको उसका कुछ बेनिफिट भी हो। शुक्रिया।